दोस्तों नमस्कार, मैं संजीव भार्गव आप सभी का आईटी स्किल इंडिया के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज जो मैं ये वीडियो बना रहा हूं मशीनिस्ट ट्रेड के लिए एमसीक्यू क्वेश्चन है जो कि 50 हैं। और अगर वो एनसीवीटी जो मशीन ट्रेड के बच्चे अगर इस वीडियो को देखते हैं तो उनको आइडिया लग जाएगा किस तरह एनसीवीटी या एससीवीटी के पेपर में मशीनिस्ट ट्रेड से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है हमारा, व्हाट इज़ द कलर कोड फॉर बिन फॉर प्लास्टिक वेस्ट, यानी कि प्लास्टिक कचरे के लिए बिन का रंग कौन सा होता है, कोड क्या होता है। तो उत्तर है हमारा यहाँ पे, इसमें ए है रेड, दूसरा है ब्लू, तीसरा ग्रीन, चौथा है येलो। तो उत्तर है हमारा डी, येलो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, विच इज़ यूज टू प्रोटेक्ट आइज फ्रॉम ग्राइंडिंग। ग्राइंडिंग करते समय आंखों की रक्षा के लिए किसका उपयोग किया जाता है। एप्रन का, जूतों का, हेलमेट का, काले चश्मे का। तो उत्तर है हमारा डी, काले चश्मों का। क्वेश्चन नंबर 3, विच इज़ द लेस एक्सपेंसिव, लेस पॉपुलेटेड एंड एनर्जी सेविंग वेस्ट डिस्पोजल मेथड। कम खर्चीला, कम प्रदूषित और ऊर्जा की बचत अपशिष्ट सिस्टम विधि कौन सी है। तो इसमें ए है रिसाइक्लिंग, पुनर्चक्रण, लैंडफिल, भूमि भरण, कंपोजिटिंग, खाद बनाना, और दूसरा है लास्ट है इसमें बर्निंग एंड वेस्ट मटेरियल, अपशिष्ट पदार्थ को जलाना। तो उत्तर है हमारे यहाँ पे ए, रिसाइकिल करना। अगला सवाल, विच फायर एक्सटिंग्विशर इज़ यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिकल नॉन कंडक्टिव केमिकल। विद्युत गैर प्रवाहकीय रसायनों के साथ किस अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें है होलोन बुझाने वाला, दूसरा है झाग बुझाने वाला फोम एक्सटिंग्विशर, तीसरा है सूखा पाउडर बुझाने वाला ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर, और चौथा है पानी भरा हुआ बुझा हुआ वाटर फील्ड एक्सटिंग्विशर। तो उत्तर है हमारा यहाँ पे बी, फोम एक्सटिंग्विशर, झाग बुझाने वाला। अगला सवाल है, विच टाइप ऑफ एक्सटिंग्विशर इज यूज फॉर क्लास डी फायर। क्लास डी फायर के लिए किस प्रकार के बुझाने वाले यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ए है फोम एक्सटिंग्विशर, झाग बुझाने वाला, दूसरा है ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर, सूखा पाउडर बुझाने वाला, तीसरा है वाटर फील्ड एक्सटिंग्विशर, पानी भरा बुझाने की कल गैर कारतूस प्रकार का, और चौथा है हमारा वाटर फील्ड एक्सटिंग्विशर, स्टोर प्रेशर टाइप, पानी भरा हुआ बुझाने का या संग्रहित दबाव प्रकार। तो उसमें उत्तर है बी, ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर। छठा सवाल, व्हाट इज़ द फर्स्ट एड फॉर द थर्ड डिग्री बर्न। थर्ड डिग्री बर्न के लिए प्राथमिक चिकित्सा क्या है। उसमें ए है अप्लाई क्रीम लगाओ, बैंडेज पट्टी बांधो, तीसरा है फ्लश विद कोल्ड वाटर, ठंडे पानी के साथ फ्लश करें, और चौथा है कवर विद डम्प क्लॉथ, एक नम कपड़े से कवर कर दें। तो उत्तर है यहाँ पे डी, कवर विद डम्प क्लॉथ। अगला सवाल, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट मार्क इज एज एक्स। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का क्या नाम है। तो इसमें आप चित्र में देख सकते हैं, इसमें 4 हमारे उत्तर दे रखे हैं, हैंडल, हैंड जा, हार्ड जा, फिक्स जा और मूवेबल जा। तो उत्तर है इसके अंदर बी, फिक्स जा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इक्विपमेंट। उपकरण का क्या नाम है। तो इसके अंदर 4 उत्तर दे रखे हैं, एंगल प्लेट, कोण प्लेट, मशीन टेबल और सरफेस प्लेट, और चौथा है मार्किंग ऑफ टेबल। तो उत्तर है हमारे यहाँ पे डी, मार्किंग ऑफ टेबल। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ पार्ट मार्क एज एक्स। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का क्या नाम है। तो उत्तर में है हमारे 4 उत्तर हैं, टूल रेस्ट, व्हील ग्राइंडिंग व्हील और कूलेंट कंटेनर। तो उत्तर है हमारा व्हील गार्ड, बी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कट ऑफ फाइल। फाइल का कट क्या है। रैप्स कट, कर्व्ड कट, डबल कट और सिंगल कट। तो है उत्तर हमारा कर्व्ड कट, बी।
अगला सवाल हमारा है विच पार्ट ऑफ द हैमर द हैंडल इज़ फिक्स्ड। हथौड़े का कौन सा हिस्सा है हैंडल स्थिर है। तो उत्तर है ए पेन, बी फेस, सी हमारा चिक और डी हमारा आई होल। तो उत्तर है हमारे यहाँ पे डी आई होल। 12वां व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्स एक्स। एक्स चिन्ह भाग का क्या नाम है। तो इसमें हैंड आप हैमर देख रहे हैं, इसके अंदर 4 हैं फेस, पेन, चिक और आई होल। तो उत्तर है हमारा चिक, सी। अगला सवाल व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ वी ग्रू प्रोवाइड ऑन द बेस ऑफ यूनिवर्सल सरफेस गेज। यूनिवर्सल सरफेस गेज के आधार पर वी ग्रुप का उद्देश्य क्या होता है। यूज ऑन इरेगुलर सरफेस, अनियमित सतह का उपयोग किया जाता है। यूज्ड ऑन फ्लैट डेटम सरफेस, फ्लैट डेटम सतह पर उपयोग किया जाता है। यूज्ड ऑन एंगुलर डेटम सरफेस, कोणीय डेटम सतह पर उपयोग किया जाता है। और चौथा है यूज्ड ऑन सिलेंड्रिकल डेटम सरफेस, बेलनाकार डाटम सतह पर इस्तेमाल किया जाता है। उत्तर हमारा डी, बेलनाकार डाटम सतह पर इस्तेमाल किया जाता है। अगला सवाल व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेकिंग लाइन पैरेलल टू द इनसाइड एंड आउटसाइड एज। अंदर और बाहरी किनारों के समानांतर रेखाओं को चिन्हित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम क्या है। डिवाइडर, जेनी कैलिपर, इनसाइड कैलिपर और आउटसाइड कैलिपर। उत्तर है हमारा बी, जेनी कैलिपर। अगला सवाल है हमारा व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ हाफ राउंड नोज चीजल। हाफ राउंड नोज चीजल का उपयोग क्या होता है। फॉर कटिंग की वेज, मुख्य तरीकों से काटने के लिए। फॉर कटिंग कर्व ग्रू, घुमावदार खांचे काटने के लिए। सी है हमारा फॉर स्क्वायरिंग मेटल एट द कॉर्नर पे वर्ग सामग्री के लिए। और चौथा है फॉर रिमूविंग मेटल फ्रॉम द फ्लैट सरफेस, समतल सतह से धातु निकालने के लिए। तो उत्तर है हमारा बी, कटिंग कर्व ग्रू। क्वेश्चन नंबर 16 व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ ए क्रॉस कट चीजल। क्रॉस कट चीजल का उपयोग क्या होता है। ए हमारा फॉर कटिंग कर्व ग्रू, घुमावदार खांचे काटने के लिए। स्क्वायरल मेटल एंड कॉर्नर, चौकोर सामग्री और कोनों को हटाने के लिए। फॉर कटिंग कीवेज, ग्रू और स्लॉट, कुंजी काटने के लिए, खांचे काटने के लिए, स्लॉट काटने के लिए। और चौथा है सेपरेटिंग मेटल आफ्टर चेन ड्रिलिंग, चेन ड्रिलिंग के बाद धातु हटाने के लिए। उत्तर है हमारा सी, फॉर कटिंग कीवेज, ग्रू एंड स्लॉट। क्वेश्चन नंबर 17 व्हाट इज़ द नेम ऑफ द चीजल यूज टू चिप ऑफ एक्सेस मेटल ऑफ वेल्डिंग जॉइंट एंड कास्टिंग। वेल्डिंग जोड़ों और कास्टिंग के लिए अतिरिक्त धातु को चिप करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली छेनी का क्या नाम है। फ्लैट चीजल, क्रॉस कट चीजल, डायमंड चीजल और हाफ राउंड चीजल। तो उत्तर है हमारा ए, फ्लैट चीजल। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट टाइप ऑफ वाइस इज यूज टू ग्रिपिंग स्क्रू, रिवेट्स, कीज एंड अदर सिमिलर ऑब्जेक्ट। स्क्रू, रिवेट, चाबी और अन्य समान वस्तुओं को जकड़ने के लिए किस प्रकार के वाइस का उपयोग किया जाता है। पिन वाइस, हैंड वाइस, पाइप वाइस और क्विक रिलीज वाइस। तो उत्तर है हमारा ए, पिन वाइस। What could be the remedy if the cutting drive from the line of marking। यदि कटिंग अंकन की रेखा से भटक जाए तो क्या उपाय हो सकता है। 4 उसके जवाब हैं इसमें। कंटिन्यूस कटिंग, काटना जारी रखें। रिप्लेस द हेक्साब्लेड को बदलें। स्लो डाउन द कटिंग एंड फिनिश द सेम लाइन, कटिंग को धीमा करें और एक ही पंक्ति में समाप्त करें। और स्टार्ट कटिंग फ्रॉम द अपोजिट साइड ऑन द सेम लाइन, उसी लाइन पर विपरीत दिशा में काटना शुरू करें। उत्तर आ गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट विल हैपन इफ रन ए ग्राइंडर विदाउट टर्निंग। बिना टोइंग के ग्राइंडर चलाने का क्या होगा। एक्सेसिव वाइब्रेशन होगा, गेट बेटर सरफेस होगा, लेस मेटल रिमूव होगा और नॉन मेटल रिमूव होगा, मोर मेटल रिमूव। तो उत्तर है ए, एक्सेसिव वाइब्रेशन, अत्यधिक कंपन होगा। अगला सवाल है व्हाट इज़ द फार्मूला फॉर फाइंडिंग मैक्सिमम लिमिट साइज इन द BIS सिस्टम। BIS प्रणाली में अधिकतम लिमिट आकार खोजने का क्या सूत्र है। मैक्सिमम लिमिट इज इक्वल टू बेस साइज प्लस अपर डेविएशन। दूसरा है मैक्सिमम लिमिट इज इक्वल टू बेस साइज प्लस लोअर डेविएशन। तीसरा है मैक्सिमम लिमिट बराबर अपर डेविएशन माइनस बेस साइज।
और चौथा है मैक्सिमम लिमिट इज इक्वल टू लोअर डेविएशन माइनस बेसिक साइज। उत्तर है ए, मैक्सिमम लिमिट इज इक्वल टू बेसिक साइज प्लस अपर डेविएशन। 22वां सवाल, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ टॉलरेंस इन BIS सिस्टम। BIS प्रणाली में सहिष्णुता की परिभाषा क्या है। डिफरेंस बिटवीन बेसिक साइज एंड द एक्चुअल साइज, मूल आकार और वास्तविक आकार में बीच में अंतर, एल्जेब्रिक डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम लिमिट एंड बेसिक साइज, अधिकतम लिमिट और मूल आकार के बीच की बीजगणितीय अंतर। तीसरा, डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम लिमिट एंड मिनिमम लिमिट, अधिकतम लिमिट और न्यूनतम लिमिट के बीच में अंतर। और एल्जेब्रिक डिफरेंस बिटवीन मिनिमम लिमिट एंड बेसिक लिमिट, न्यूनतम लिमिट और मूल आकार के बीच में बीजगणितीय अंतर। उत्तर है हमारा सी, डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम लिमिट एंड मिनिमम लिमिट। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एच इन द ड्राइंग। ड्राइंग में एच का क्या अर्थ है। 4 हैं इसमें, बेसिक साइज है, टॉलरेंस है, फंडामेंटल टॉलरेंस है और फंडामेंटल डेविएशन ऑफ होल। तो यहाँ उत्तर हो गया डी, फंडामेंटल डेविएशन ऑफ होल। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एस एक्स। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो ये लिप है, टैंग है, हील है, फ्लूट है। तो ये उत्तर हो गया हमारा बी, टैंग। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर फाइंड टेप ड्रिल साइज इन द जनरल पर्पस। सामान्य प्रयोग में टेप ड्रिल आकार को खोजने का क्या सूत्र होता है। तो इसमें पहला है मेजर डायामीटर माइनस पिच, मेजर डायामीटर माइनस 3 इंटू पिच, मेजर डायामीटर माइनस 2 इंटू पिच, और चौथा है मेजर डायमीटर माइनस 1/2 इंटू पिच। तो उत्तर है हमारा ए। अगला सवाल है, व्हाट इज़ मीन बाय लोअर डेविएशन इन BI सिस्टम। BI सिस्टम में निचले विचलन का क्या अभिप्राय है। एल्जेब्रिक डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम लिमिट एंड बेसिक साइज, एल्जेब्रिक डिफरेंस बिटवीन मिनिमम लिमिट एंड बेसिक साइज, एल्जेब्रिक डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम लिमिट एंड मिनिमम लिमिट, एंड एल्जेब्रिक डिफरेंस बिटवीन बेसिक साइज एंड अपर डेविएशन। तो उत्तर है हमारा बी, एल्जेब्रिक डिफरेंस बिटवीन मिनिमम लिमिट एंड बेसिक साइज। क्वेश्चन नंबर 27, हाउ मेनी ग्रेड्स ऑफ टॉलरेंस आर रिप्रेजेंटेड इन BIS सिस्टम। BIS प्रणाली में सहिष्णुता के कितने ग्रेड का प्रतिनिधित्व किया जाता है। 12, 15, 18 और 25। तो उत्तर है सी, 18। अगला सवाल है, व्हाट इज ए वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर क्या है। रेगुलर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, इन डायरेक्शन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट और टेलीग्राफिक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। उत्तर है सी, प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, परिशुद्धता मापने का यंत्र। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ग्रेजुएशन ऑन द बीम ऑफ ए वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर के बीम पर ग्रेजुएशन का क्या नाम है। तो बेवल डेविएशन, थंबल डेविएशन, मेन स्केल डेविएशन और वर्नियर स्केल डेविएशन। तो उत्तर है हमारा सी, मेन स्केल डेविएशन। व्हाट इज़ द रीडिंग ऑफ माइक्रोमीटर रेंज 0 से 25। 0 से 25 तक के माइक्रोमीटर की रेंज की रीडिंग क्या है। 13.13, 13.63, 13.93 और 13.99। उत्तर है यहाँ पे ए, 13.13। अगला सवाल है, हाउ डज द कंसंट्रिसिटी ऑफ द शाफ्ट कैन बी चेक। कैसे शाफ्ट की सांद्रता को जांच की जा सकती है। यूजिंग सेंटर गेज, यूजिंग वर्नियर कैलिपर, यूजिंग कॉम्बिनेशन सेट और यूजिंग डायल टेस्ट इंडिकेटर। उत्तर है डी, यूजिंग डायल टेस्ट इंडिकेटर। व्हाट इज़ द मैक्सिमम साइज ऑफ होल दैट कैन बी ड्रिल्ड यूजिंग ए अपराइट ड्रिलिंग मशीन। छेद का अधिकतम आकार क्या है जिससे एक अपराइट ड्रिलिंग मशीन का उपयोग करके ड्रिल किया जा सकता है। डाया 20, डाया 25, डाया 32, डाया 50। उत्तर डी, डाया 50। व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ काउंटर सिंक विद पायलट। पायलट के साथ काउंटर सिंक का उद्देश्य क्या होता है। फॉर रफ वर्क, मोटे कार के लिए, लाइट ड्यूटी वर्क्स, लाइट ड्यूटी काम के लिए, मीडियम साइज होल, मध्यम आकार के छेद के लिए, और टू अलाइन विद द ड्रिल होल, ड्रिल किए गए छेदों के साथ संरेखित करने के लिए। उत्तर है हमारा डी, अलाइन विद ड्रिल होल।
क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट एक्स। पार्ट एक्स का क्या नाम है। लीड स्क्रू, बेड लंबाई, अधिकतम व्यास और केंद्र के बीच की दूरी। तो उत्तर है हमारा बी, लेंथ ऑफ बेड। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट एक्स। शाफ्ट की फीड शाफ्ट, लीड स्क्रू, फीड शाफ्ट लीवर और लीड स्क्रू लीवर। तो उत्तर है हमारा डी, लीड स्क्रू लीवर। व्हाट इज़ द नेम ऑफ पार्ट एक्स। पोस्ट, टूल पोस्ट, टॉप स्लाइड, क्रॉस स्लाइड और स्वेल बेस्ड। उत्तर है डी, स्वेल बेस्ड। What is the part of the lathe providing sideways up on the which operation unit can be moved। खराद का कौन सा हिस्सा बगल में प्रदान करता है जिस पर परिचालन इकाई को स्थानांतरित किया जा सकता है। कैरिज, लेथ बेड, टेल स्ट्रोक और क्रॉस स्लाइड। उत्तर है हमारा बी, लेथ बेड। Which tool angle is ground to prevent the tool rubbing from the work in the lathe। खराद के काम से निकलने वाले उपकरण को रोकने के लिए कौन सा उपकरण कौन है। रैक एंगल, क्लियरेंस एंगल, एंड कटिंग एज एंगल और स्लाइड कटिंग एज एंगल। उत्तर है बी, क्लियरेंस एंगल। विच टूल एंगल इज इन इट लेथ विच वीकन द कटिंग एज इन केस ऑफ इंक्रीज द एंगल। एक खराद के कौन सा उपकरण कौन की वृद्धि के मामले में अत्यधिक कमज़ोर करेगा। रैक एंगल, क्लियरेंस एंगल, एंड कटिंग एज एंगल और साइड कटिंग एज एंगल। उत्तर है बी, क्लियरेंस एंगल। विच पार्ट ऑफ द वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर इज सर्कुलर इन शेप एंड द एज इज ग्रेजुएट इन डिग्री। वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर का कौन सा हिस्सा आकार में गोलाकार व किनारे को डिग्री से ग्रेजुएट किया होता है। डायल है, डिस्क है, ब्लेड है, स्टॉक है। उत्तर है ए, डायल। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज एक्स। एक्स का नाम बताएं। डायल है, स्टॉक है, मेन स्केल है, वर्नियर स्केल है। उत्तर है सी, मेन स्केल। अगला सवाल, व्हाट विल हैपन इफ द ब्लंट कटिंग एज ऑफ द टूल इज यूज्ड व्हाइल फेसिंग इन ए लेथ। यदि खराद का खरीद का सामना करते समय उपकरण में कुंद काटने वाले किनारे का उपयोग किया जाता तो क्या होगा। कर्व फेस होगा, उत्तल फेस होगा, कर्व कॉनकेव फेस होगा, कॉन्ट्रैक्ट फेस होगा और पिप एट द सेंटर। उत्तर है ए, कॉन्वेक्स फेस होगा, यानी कि उत्तल फेस हो जाएगा। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ स्टैंडर्ड पिन टेपर इन ब्रिटिश सिस्टम। ब्रिटिश प्रणाली में मानक पिन टेपर की मात्रा का अनुपात क्या है। 1:20, 1:48, 1:50, 1:100। उत्तर है बी, 1:48। व्हाट टाइप ऑफ स्टैंडर्ड टेपर एंड यूज फॉर एक्सटर्नल टेपर ऑफ लेथ स्पिंडल नोज। खराद स्पिंडल की नाक के बाहरी शंकु पर किस प्रकार के मानक शंकु का उपयोग किया जाता है। जंबू टेपर, मॉर्स टेपर, मैट्रिक्स टेपर और ब्राउन एंड शेप टेपर। उत्तर है बी, मॉर्स टेपर। व्हाट इज़ द इंक्लाइंड एंगल ऑफ मैट्रिक एक्मे थ्रेड। 30 डिग्री, 29 डिग्री, 24 डिग्री, 20 डिग्री। उत्तर है बी, 29 डिग्री। विच मेथड ऑफ टेपर टर्निंग द टेपर लेंथ इज लिमिटेड टू मूवमेंट ऑफ द टॉप स्लाइड। टेपर की लंबाई को खराद करते समय टॉपर की कौन सी विधि शीर्ष स्लाइड के संचालन तक सीमित है। फॉर्म टर्निंग, टेल स्ट्रोक ऑफसेट मेथड, कंपाउंड रेस्ट मेथड और टेपर टर्निंग अटैचमेंट। उत्तर है सी, कंपाउंड रेस्ट मेथड। द ग्रेड ऑफ स्लिप गेज आर यूज्ड फॉर जनरल वर्कशॉप एप्लीकेशन इज। स्लिप गेज के ग्रेड को सामान्य वर्कशॉप एप्लीकेशन के लिए उपयोग किया जाता है। ग्रेड एक्यूरेसी के लिए, ग्रेड ओ एक्यूरेसी के लिए, ग्रेड डबल ओ एक्यूरेसी के लिए, ग्रेड 2 एक्यूरेसी के लिए। उत्तर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी ग्रेड्स ऑफ स्लिप गेज रिकमेंडेशन एज पर IS 2984। IS 2984 के अनुसार किस स्लिप गेज के
कितने ग्रेड की सिफारिश की जाती है? 5, 4, 2, 3। उत्तर है 2। 49। व्हाट ग्रेड ऑफ स्लिप गेज यूज फॉर प्रिसीजन टूल रूम एप्लीकेशन? परिशुद्धता उपकरण कक्ष और उपयोग के लिए किस ग्रेड के स्लिप गेज का उपयोग किया जाता है? ग्रेड ओ, ग्रेड 2 एक्यूरेसी, ग्रेड 1 एक्यूरेसी और ग्रेड 0 एक्यूरेसी। उत्तर है डी, ग्रेड 0 एक्यूरेसी। लास्ट सवाल इस वीडियो का, व्हाट मटेरियल इज़ यूज्ड टू क्लीन द स्लिप गेज बिफोर यूज़? उपयोग करने से पहले स्लिप गेज को साफ़ करने के लिए किस किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? पेट्रोलियम जेली, कार्बन टेट्राक्लोराइड, लुब्रिकेंट ऑयल और एसिड फ्री वैसलीन। उत्तर है बी, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो आपने देखा यहाँ पे आपको मशीनिस्ट ट्रेड से संबंधित 50 सवालों को मैंने आपको यहाँ पर उत्तर देने का प्रयास किया। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि एनसीवीटी या एससीवीटी के जो एग्ज़ाम होते हैं थ्योरी के, उसमें किस तरह के पेपर के सवाल आते हैं। तो इससे आपको आइडिया लगा होगा। और यदि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे कि आपको और आने वाले वीडियो समय पर मिलते रहेंगे, जिससे कि आप अपनी ITI की संबंधित थ्योरी, कैलकुलेशन, ड्राइंग्स या एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के परीक्षा की तैयारी कर सको। तो आज के लिए इतना। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।